क्या करेंगे, वेलोसिटी किसी जिस्म में वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली किसमें, वक्त के लिहाज से, वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली क्या कहलाती है जी, वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। किसी जिस्म की वक्त के लिहाज से, जो भी लिख लें, किसी जिस्म की वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट तब्दीली क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, जिसको हम यूं लिखेंगे, क्या फार्मूला होगा जी, वेलोसिटी का v d/t। तो d क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और हमारे पास जो t है वो क्या है, वक्त है, वो क्या है, वक्त है। तो अब इसका यूनिट क्या होगा जी, इसका यूनिट भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और वक्त का यूनिट होता है जी सेकंड। तो क्या यूनिट बन गया जी, मीटर है, फिर सेकंड ही, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गई, वेलोसिटी की यूनिट आ गया मीटर फिर सेकंड। और ये एक वेक्टर मिकदार है, क्या है जी, वेक्टर मिकदार, क्या है, वेक्टर मिकदार। क्योंकि ये हमें सिमत बताती है, क्या बताती, सिमत बताती है, इसीलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। तो आगे चले डिस्प्लेसमेंट की तरफ। किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली, वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन क्या कहलाती है जी, एक्सेलरेशन कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। क्या होगा जी, एक्सेलरेशन को किससे जाहिर करेंगे जी, एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते हैं, कैसे जाहिर करते हैं जी, ए से जाहिर करते हैं, ठीक है, बस ए से जाहिर करते हैं, ए से जाहिर करते हैं, ए से जाहिर करते हैं, ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्सेलरेशन v del v और t, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली, किसमें, वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त, वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त होगा जी। तो अब क्या करते हैं, वेलोसिटी में तब्दीली क्या होती है, vf माइनस vi ओवर t। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाता है। जब आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी एक वेक्टर मिकदार है। इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या होगा, आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट है मीटर भी सेकंड, क्या है, मीटर भी सेकंड। तो यहाँ आप लिख लें वेलोसिटी का यूनिट है मीटर भी सेकंड, और जो टाइम क्या है वो भी सेकंड है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर भी सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। m s माइनस 2 ऊपर हो जाएगा तो इसका ये यूनिट हो जाएगा, ये क्या होगा, इसका यूनिट होगा। दोबारा पढ़ रहे, स्पीड किसी जिस्म की इकाई वक्त में तय करता फासला क्या कहलाता है जी, स्पीड तय करता फासला बटा वक्त, vs ओवर t, यूनिट मीटर प्रति सेकंड होगा, स्केलर मिकदार होगी s vt, तय करता फासले को s से जाहिर करेंगे और टाइम को, वक्त को t से जाहिर करेंगे और स्पीड को v से जाहिर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आगे स्पीड। आगे वेलोसिटी किसी जिस्म की वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली क्या कहलाती है जी, वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट तब्दीली और वक्त यानी कि टाइम। तो ये हमें जो इसकी डेफिनेशन है यही बता देती है, इसका फार्मूला भी बता देती है, डिस्प्लेसमेंट और
वक्त, तो डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करेंगे और वक्त को टी से जाहिर करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा वो हमारे पास होगा एम, और वक्त का टाइम का जो यूनिट होगा वो हमारे पास एस होगा, सेकंड होगा, यानी कि तो सेकंड को एस से जाहिर करते हैं तो मीटर फी सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। ये एक वेक्टर मिकदार है जो कि ये हमें सिमत बताते हैं कि किस तरफ जा रहा है। आगे एक्सेलरेशन है, किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू डेल v और डेल t। डेल v क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली है, और j क्या टाइम। दे देखिए किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है, ये वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है डेल v और t, ठीक है। वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त, तो वेलोसिटी की तब्दीली को हम लिखते हैं कोई भी मिकदार जो तब्दीली लेके आते हैं उसमें तब्दील हो रहा है, तो आखिरी जो मिकदार होती है उसमें से पहले निकाल देते तो हमारे पास क्या आ जाती, तब्दीली आ जाती है किसी भी चीज की, ठीक है। डेल v, डेल v जो होता है ये बताता है कि आखिरी में से फर्स्ट निकाल दें, यानी कि फाइनल में से इनिशियल निकाल दें तो आपके पास क्या आता है, डेल v आता है। तो ठीक, डेल v जो हमारे पास है वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है यहाँ पे मीटर फी सेकंड है, और नीचे टाइम का हमें पता है कि ये क्या है, सेकंड है, तो हमने इसका यूनिट बना लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फार्मूले होते हैं हम उनसे उनके यूनिट बना सकते हैं, जहां जो कैंसिल हो उसे कैंसिल करें ना हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूनिट बनाया, यहाँ पे यूनिट बनाया, और यहाँ भी आपको यूनिट बनाना सिखाया। आप फार्मूले से ही उसका यूनिट बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले यूनिट आने चाहिए, जैसे वेलोसिटी का यूनिट आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का, टी का, वी का, आगे फिर आपके पास एस का यूनिट क्या होगा, इसी तरह तमाम यूनिट जो है आपको आने चाहिए। और ये जब भी आपसे तारीफ पूछी जाए वेलोसिटी की तो आपने उसकी डेफिनेशन करनी है, फिर उसका फार्मूला लिखना है, फिर उसका यूनिट लिखना है, फिर बताना है कि ये कौन सी मिकदार है, वेक्टर मिकदार कौन सी। जब आप इतना लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप इतना लिख दें किसी जिस्म की वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट तब्दीली वेलोसिटी कहलाती है, नहीं ये नहीं, आप लोगों ने ये लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है, फार्मूले के बाद उसका यूनिट लिखना है, फिर आपने बताना है कि कौन सी मिकदार है, तो उससे आपको 2 नंबर मुकम्मल मिलेंगे। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है, स्पीड है। आगे हमारे पास वो आ जाता है, वो कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, क्या जी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है, एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है। मैं यहाँ उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड किसकी थी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करेगा, एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है, ठीक हो गया। अगर वक्त के मुसावी वक्फों में मसावी फासला तय करता है, क्या करता है, मसावी फासला, ठीक है, फासला तय करता है, फासला तय करता है। तो ये क्या हो गया जी, ये आपके पास है जी, ठीक है। ख्वाह वो वक्त के जो वक्फे हैं कितने छोटे ही क्यों ना हो, वक्त के वो फासले जो हैं ख्वाह कितने ही छोटे क्यों ना हो, जैसे मैं आपको एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है, अगर वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय करता है, जैसे एक गाड़ी जो है 5 सेकंड में 50 मीटर करती है, कितने, 5 सेकंड में 50 मीटर करती है, या 5 सेकंड में 10 मीटर करती है, 5 सेकंड में 10 मीटर करती है, और आगे जो 5 सेकंड आएंगे उस 5 सेकंड में भी वो क्या करे, 10 मीटर ही फासला तय करे, फिर आगे 5 सेकंड में वही 10 मीटर फासला तय करे। तो देखिए वक्त का जो मुसावी वक्फा है 5 सेकंड का, और फासला क्या है, फासला भी उतना तय हो रहा है। जो फासला और वक्त यानी कि दोनों बराबर हो, फासला और वक्त क्या हो, दोनों बराबर करें, ठीक है ना जी। फासला वक्त बराबर हो जाए तो उस वक्त आप कह सकते हैं ये इसकी जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरीका से क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी वो भी इसी तरह होगी, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा चेंज होना है एक लफ्ज में,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, देखें यहाँ पे हमने तय करता फासले की बात हुई तो फासले की बात आ गई, ठीक है ना जी। अगर वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय करे तो यहाँ क्या होगा, एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हरकत करता है, अगर वो वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी डिस्प्लेसमेंट तय करता है। क्या करता है जी, डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो वो क्या होगा जी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यहाँ पे देखें वही तारीफ है, वही डेफिनेशन, कुछ भी नहीं। एक जिस्म यूनिफॉर्म यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वक्त के मुसावी फासला तय करता है। यहाँ पे एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता है अगर वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी डिस्प्लेसमेंट तय करता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यहाँ पे फासला है तो फासला लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरह वही होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हरकत करता है अगर वक्त के मुसावी वक्फों में वक्त के मुसावी वक्फों में ठीक है, वक्त के मुसावी वक्फों में उस वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी यानी कि मुसावी यहाँ पे वेलोसिटी में तब्दीली है तो क्या करेगा, मुसावी वेलोसिटी यानी कि मुसावी जो है वेलोसिटी भी तो यही चीज आ गई ना, डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो मुसावी जो है वो क्या करता है, वेलोसिटी तय करता है। मुसावी वेलोसिटी तय नहीं करेगा ना, मुसावी डिस्प्लेसमेंट तय करता है। क्या करता है, मुसावी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, मुसावी स्पीड तय करता है। मुसावी स्पीड तय करता है या वेलोसिटी तय करता है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या, जब देखें एक कार 5 सेकंड में 15 मीटर तय करती है, फिर अगले 5 सेकंड 15 मीटर तय करती है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा जी, जीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो उस वक्त उसे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है रिटार्डेशन और डिसेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उस वक्त उसे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड की तरह एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड में हरकत करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वक्त मुसावी वक्त में मुसावी फासला तय करता है। एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हरकत करता है अगर वक्त के मुसावी वक्त में मुसावी डिस्प्लेसमेंट तय करता है। यहाँ भी इसी तरह होगा, एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करता है अगर वो मुसावी वक्त में मुसावी स्पीड या डिस्प्लेसमेंट तय करता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे थे आज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किया। इसी तरीके से आगे मजीद लेक्चर में आपको मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग जो है आपकी बातें बताता रहूंगा ताकि आपको मजीद फायदा हो। और ये जो है लाजमी आता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन
और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ जिसमें आपको लाजमी आनी है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीड की तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एमसीक्यूज बनते हैं, ये ना सोचा करें कि सिर्फ हमने ये कर लिया, यानी कि सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन की, नहीं, हमने यहाँ पे एक एमसीक्यू भी किया है कि इसका यूनिट ये है, ठीक है, स्पीड की यूनिट मीटर फी सेकंड है, ठीक हो गया, वेलोसिटी की यूनिट मीटर फी सेकंड है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास एमसीक्यूज है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। फिर हमने इसके फार्मूले किए हैं, लिखा हुआ होगा S इज इक्वल टू VT, ठीक है, तो आपको बताना होगा VT किसके इक्वल है जी, S के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर और चीजें पूछेगा कि डी और टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा वक्त किसके बराबर है, तो आपको बताना होगा कि ये वेलोसिटी के बराबर है। तो इसी तरह के मजीद आप लोगों से ये एमसीक्यूज भी बनते हैं और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ये जरूरी होते हैं, ठीक है।